सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार भाई सब बंधुओं का यहाँ आने पे पहुँचने पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम गांव बंबूर में पहुँचे हैं। ये हमारा आज पहला टूर है। इससे पहले हम मंगाला गांव में गए, ढाणी कान सिंह गए। तीसरा गांव हमारा ये बंबूर गांव है। आप देख रहे हैं सारा गांव इकट्ठा है। हम यहाँ वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। मुझे ये विश्वास नहीं, भरोसा, यकीन है कि आने वाली 5 तारीख को इस गांव के सभी साथी अपना एक एक कीमती वोट कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ से मेरे को विजयी बनाने का काम करेंगे। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं? मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे कई हैं। हमारा तो एक ही मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास। आज पिछले 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो विकास के काम पिछले 10 सालों में हरियाणा में हुए और विशेष तौर पे रानिया में हुए, रानिया विधानसभा में हुए, आप सब जानते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी बहुत सी स्कीमें, बहुत सी लाभ योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की, चाहे वो बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने की बात हो, आयुष्मान कार्ड देने की बात हो, महिलाओं को मान सम्मान के लिए सिलेंडर देने की बात हो, और भी ऐसी कई योजनाओं जो आज हमारे यहाँ के लोग उसका लाभ ले रहे हैं। शिशपाल जी कम्बोज परिवार से बिलोंग करते हैं। कम्बोज परिवार के 3 उम्मीदवार जो आज मैदान में है, क्या लगता है समाज की भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस की सोच है कि शायद कम्बोज प्रत्याशी उतार कर हम कम्बोज भाईचारे में बंटवारा कर सकेंगे, लेकिन आज मैं जिस गांव में जाता हूं, मेरा समाज मेरे साथ है और हम यहां से भारी मतों से विजयी होकर निकलेंगे। अभी राजनीति में बहुत से काम चुनाव के समय में होते हैं। ये मतलबी गठबंधन है, मौका प्रस्ती का गठबंधन है। मैं इसका कोई आधार नहीं मानता। पिछले 5 साल बीजेपी में रानी से विधायक रहे, पूर्व मंत्री भी रही, उनके कार्यकाल में कहीं न कहीं विकास में ऊपर सड़कें नहीं बन पा रही, कहीं न कहीं विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। ये उनकी सोच है। आप सब जानते हैं कि मेरे को 1 महीना पहले जिलाध्यक्ष बनाया था और हमारा रानिया हल्के के सभी वकील भाई बंधु बार एसोसिएशन रानिया धरने पर बैठे थे। उनकी एक ही मांग थी कि यहाँ से रानिया को सब डिवीज़न बनाया जाए, और मैं उनकी बात माननीय मुख्यमंत्री सीएम हाउस में करवाई और सीएम साहब ने वो बात मान ली। उसका समय भी तय हो गया था 25 अगस्त का। सीएम साहब ने कहा था कि हम एक विशाल रैली करके उसमें सब डिवीज़न की घोषणा करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उससे पहले आचार संहिता लागू होगी। चुनाव आयोग ने चुनाव की डेट फाइनल कर दी, इसलिए वो घोषणा हो नहीं सकी। अब मुझे पूरा विश्वास है यहाँ से जब मेरे को विधायक बनाकर भेजेंगे तो वो जो घोषणा जो है उसको लागू करने का काम करेंगे। शिशपाल जी, सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा की कांग्रेस पार्टी में काफी अनदेखी हुई है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी या कुमारी शैलजा का जो वोटर है आपकी तरफ, बीजेपी की तरफ रुझान होगा? पिछले कई सालों से हर बार हुड्डा और शैलजा का 36 का आंकड़ा है, और इस बार भी टिकटें वितरण में ये देखने को मिला। जब लोग ऐसी लड़ाई देखते हैं तो लोग, घर के लोग भी दूर हो जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो उनके इस लड़ाई झगड़े में मेरे को सहयोग मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है।
ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ किस तरह ये पार्टी ने देखा ही, इसमें कोई ना कोई साजिश है जो इस तरह के प्रत्याशी को लाया गया है। वास्तव में कांग्रेस की इतनी लड़ाई लंबी हो गई थी, इतने गुट बन गए थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि टिकट देकर किसको भेजें। तो ये एक तरह से उन्होंने इसको मोरा बनाया है। हमें कोई किसी तरह का नुकसान भी नहीं है, हमें तो फायदा ही है और हम यहाँ से भारी मतों से विजय होकर निकलेंगे। मुकाबला किसके बीच रहने वाला है? मुकाबला हमारा है ही नहीं, हम यहाँ से 25-30 हजार की लीड लेकर यहाँ से विजयी होने का काम करें। देखिए, रानिया के लोग, मैं ये कहूँगा शीशपाल पे नहीं, कमल का फूल जो भारतीय जनता पार्टी का, मैं ये कहूँगा कि एक स्तंभ है। तो चाहे वो रामचंद्र हो, चाहे शीशपाल हो, चाहे कोई सा भी साथी हो, तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी खूबसूरती है कि कमल के फूल का निशान जो है वो दिखता है। और अगर बात करें रानिया हल्के के लोगों की, तो काफ़ी दिनों से, जब से रणबेरी बजी है चुनाव की, तो तब से मैदान में है। और इस बार रानिया की जनता का एक बड़ा बड़ा सीधा सा फैसला है कि हमें उधार का एमएलए नहीं चाहिए रानिया से, हमें सत्ता पार्टी का ही एमएलए चाहिए। तो बड़ी निष्पक्ष सी बात है कि पूरे भारत देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और रानिया की जनता ने यह फैसला ले लिया है कि हम अपना बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का ही एमएलए वो चुन करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। विधायक जी, आप चौधरी रणजीत सिंह सामने एक बार जीते, एक बार हारे, अब की बार फिर चौधरी रणजीत सिंह शिवपाल जी के सामने, क्या लगता है? दीपक जी, मैं ये मुनासिब ही नहीं समझता। आप किस बंदे की बात कर रहे हो? उस बंदे की बात कर रहे हो जिसने अपने पिता का साथ नहीं दिया, अपने भाई का साथ नहीं दिया, रानिया जनता को बरगलाया। लास्ट टाइम भी ये बोला कि मेरा लास्ट इलेक्शन है, मेरा आप समर्थन कीजिए। तो भाई जनता अब गांव में ये सवाल पूछने लग गई है कि भाई तेरे को वोट दें तो कहाँ जाके हमें बेचेगा, ये तो बता दे। तो भाई ऐसे बंदे की मैं बात नहीं करना चाहूँगा। आप कोई और सवाल पूछिए। कांग्रेस के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो जा रहे हैं एक दूसरे को गठबंधन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की पीठ में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी खूबसूरती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर अलायंस करना होता, चाहे वो हलोपा थी या अगर जो बात कर रहे हो आप रणजीत सिंह जी की, तो ये भी तो गठबंधन में थे ना, तो गठबंधन में रहते। देखो, भारतीय जनता पार्टी पर हरियाणा में इतनी ताकतवर है, 2014 से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मनोहर लाल जी और अब मौजूदा जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, उनके दिशा निर्देश में इतनी भारतीय जनता पार्टी सक्षम है कि वो हरियाणा में बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सक्षम है। तो मैं ये कहूँगा, अगर कोई किसी हमारे भाई साथी के मन में कोई शंका हो कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा इनका मतलब सहयोग लेगी, तो भाई देखो, वो एक राजनीतिक अलग गलियारे अलग से हैं। मगर आज का जो मैं ये कहूँगा, आप चुनावी मैदान में आप देख सकते हैं कैसे हलोपा इनेलो से गठबंधन कर रही है, जेजेपी रणजीत सिंह से गठबंधन कर रही है। तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो जेजेपी है, चाहे आईएनएलडी है, चाहे हलोपा, इनका मकसद है किसी ना किसी तरफ कुर्सी को हाथ डालना। तो ये जनता जान चुकी है अभी इनका हाथ डलवाना है कि नहीं डलवाना। जनता भी सीधा सीधा सरकार में आना चाह रही है और बहुत भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। बड़ी चर्चा चल रही है कि सिरसा की 5 सीटों पर जो बीजेपी ने अपने डमी कैंडिडेट उतारे, इनेलो को मजबूत कर दिया। नहीं, ये सोच, मैं ये कहूँगा कि ये सोच विपक्ष लोगों की है कि डम्मी कैंडिडेट उतारे हैं। ये वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक आम से कार्यकर्ता को, मैं ये कहूँगा नायब सिंह सैनी जी का, आप सभी साथी बता सकते हो कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने थे। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि आम से कार्यकर्ता को उठा करके मुख्यमंत्री तक की कुर्सी तक अगर बिठा सकते हैं, तो फिर आम कार्यकर्ता को वो विधानसभा में क्यों नहीं मैदान में उतार सकते। और वो ये सारे वो चेहरे हैं, मैं ये कहूँगा कि मैं तो 2019 में आया, ये कई ऐसे लोग हैं जिनकी 40-40 साल की तपस्या है। तो ये उनकी एक तपस्या का मैं ये कहूँगा कि उनको फल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और जनता भी अच्छी तरह से समझती है कि ये वो पुराने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, कोई कल आए हुए लोग नहीं है। विधायक जी, आप संगठन से जुड़े हुए हो, बीजेपी के एक नेता है सरयाम है जो इनेलो, बसपा और अचल पे की है जो मदद कर रही है, क्या लगता है उन नेताओं के भी कोई बीजेपी जो
काम करेगी कुछ? नहीं, आप किस नेता की बात कर रहे हो? आप अगर बात आएगी तो खुल के गोविंद बता कांडा दो। कर रहे हैं सर, गोविंद ऐसा कांडा है। बीजेपी के नेता ऐसा है। बीएसपी और इनेलो के ऐसा है। सरेआम हैं जो वो मेरी- प्रचार कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, गोविंद कांडा जी अपना वो स्टैंड क्लियर कर देंगे। आप उनसे पूछेंगे तो बाखूबी कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में या आजाद के नाते लड़ रहे हैं या हलोपा से लड़ रहे हैं, क्योंकि ये उनका व्यक्तित्व पर्सनल मामला है, तो वही मेरे से ज्यादा क्लियर बता भारतीय जनता सकते। पार्टी के वो नेता भी हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़ाए, भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल। चुनाव भी लड़ाए। बिल्कुल भारतीय जनता अनुशासनहीनता पार्टी नहीं के मानते सर इसको आप? बिल्कुल अनुशासनहीनता है, तो उन्होंने बिल्कुल अगर कोई ऐसा कदम उठाया है तो वो अच्छी तरह से बता सकते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया या क्या उन्होंने कार्रवाई की, वो मेरे से अच्छे तरीके से वो गोविंद कांडा जी बता सकते हैं। बबूर गांव में जो पाप हुए, इस पार्टी की तरफ से जो पाप हुए वो कृपया बताओगे? मैं पहले ही बता चुका हूं जी, 2014 से लेके हमारा पूरा गांव कच्चा था, कोई गली ऐसी नहीं थी जो पक्की थी। आज पूरे गांव की कोई गली ऐसी नहीं रह गई है कि कच्ची है। सब गलियों का पूरा विकास हुआ है। ग्राम पंचायत का आप देख ही रहे कितना खूबसूरती है, स्कूलों का है। ये अभी जो सड़क बनाई गई है, पूरे गांव को इसकी सख्त जरूरत थी 70 साल से, जो हमारी सरकार ने अभी बनाई है। तरक्की वाली कोई बात कहे तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास किया मेरे हिसाब से आज तक ना किसी ने किया, ना कोई कर सकता। शिशपाल जी जब मार्केट कमेटी के चेयरमैन थे उस समय से लेकर अब तक कितना ग्रांट है बबूर गांव में? जब मार्केट कमेटी में थे उस टाइम भी इन्होंने गलियों की काफ़ी गारंटी दी थी, और अब भी कोई कमी नहीं है किसी तरह की। अगर किसी ने नहीं लगाया या किसी सरपंच ने वापस पैसे भेज दिए तो वो हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो सरपंची की निकम्मी से हो गया होगा, मगर सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है।